हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक इंसान से जो इंसानी समाज है, हमारी आबादी 8 अरब कब कब कितनी कितनी बड़ी और कैसे पहुंची और लगभग कितना टाइम लगा। जो हमारे पास आंकड़े हैं, हम उन आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि एक इंसान से 8 अरब इंसानी आबादी कैसे हुई। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की। जी हाँ, जिन आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र दुनिया की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में जिनका जिक्र है आदम अलैहिस्सलाम का, और हदीसों में भी उनका जिक्र है कि मिट्टी से अल्लाह ताला ने जो एक इंसान बनाया जिसके अंदर रूह डाली, वो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला था। और वो आदम अलैहिस्सलाम जब इंसान बने, रूह बनी और दुनिया में उन्हें भेजा, जिससे हम सब इंसानी समाज है, जो हम सब के बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे नबी भी हैं सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी बाईं पसली से एक हम सब की माँ यानी कि माँ हब्बा का पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने पैदाइश की। जब आदम अलैहिस्सलाम हम सब के वालिद और माँ हब्बा यानी हम सब की माँ इस दुनिया में आए, उनके बाद औलाद होने का सिलसिला जारी हुआ। और ये सिलसिला होते होते, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल की थी। 1000 की उम्र में जब वो दुनिया से रुखसत हुए, तो तकरीबन उस टाइम दुनिया में जो इंसानी आबादी थी यानी कि जो उनकी औलाद थी, जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो तकरीबन 10,000 के आसपास इंसानी आबादी यानी कि उनकी औलाद हो चुकी थी। फिर यही आंकड़े आगे जाके बढ़ते बढ़ते या 6000 से 10,000 के बीच वक्त बढ़ते बढ़ते जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, यानी आज से करीब 2004 साल पहले, तकरीबन आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो उस टाइम दुनिया की आबादी करीब 100 लाख हो चुकी थी, यानी करीब 1 करोड़। उस टाइम आबादी जैसे जैसे बढ़ रही थी, यानी कि जो पैदाइश दर थी वो बढ़ रही थी, लेकिन उस टाइम पैदाइश दर के साथ साथ मृत्यु दर आज के मुताबिक ज़्यादा थी। यानी कि पैदा जैसे 100 हो रहे थे तो उनमें से 80 या 60 इतने मर भी रहे थे। आज के मुताबिक अगर देखें तो आज के दौर में मृत्यु दर कम है, यानी मरने के आंकड़े जो हैं वो कम हैं, और पैदाइश जो है वो उससे भी पहले से स्पीड से है। जैसे पहले 100 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 40 या 50 मर जाते थे या 60 मर जाते थे, लेकिन आज ये हो रहा है, मृत्यु दर जो देखी गई है वो ये है कि आज अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें मृत्यु दर में गिरावट आई है, वो 50 से नीचे है। तो पैदाइश जीने वाले जो मौजूदा टाइम में हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ये आबादी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची है वो आप सुन लीजिए। जो विश्व संगठन है जो इसके आंकड़े पेश करता है आबादी के, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2024 में हमारे भारत की आबादी 142 करोड़ हो गई है और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। जो विश्व संगठन है उसने जो रिलीज करे हैं, जो 8 अरब की आबादी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वही हम आपको आंकड़े अब बता रहे हैं। जैसे 1804 में सबसे पहले आंकड़े हैं 1804 के, तो उस टाइम हमारी दुनिया की आबादी 1 अरब थी, यानी पूरी दुनिया में करीब 200 कुछ देश हैं, 203 या 5, उनमें जो आबादी थी 1804 में, यानी कि आज से तकरीबन 218 साल पहले, वो 1 अरब हो गई थी। जो 1927 में जब इसकी गिनती हुई पूरी दुनिया की जो आंकड़े हैं, तो 2 अरब हो गई थी, यानी कि 1 अरब से 2 अरब होने में, डबल होने में 123 साल लगे। 123 साल में 1 अरब से 2 अरब हो गए। लेकिन जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई वैसे वैसे कम टाइम में आबादी ज़्यादा होती चली गई। 1960 में जब दुनिया की गणना हुई, गिनती हुई इंसानी आबादी की, तो 3 अरब आबादी हो गई 1960 में, और इसे 33 साल लगे, यानी कि 1 अरब और आगे बढ़ने में, 2 से 3 होने में 33 साल का वक्त लगा। 1974 में जब जनगणना हुई इंसानी, 4 अरब हो गई उस टाइम आबादी, और 4 अरब होने में 3 अरब से 4 अरब होने में, यानी कि 1 अरब जब पब्लिक बढ़ी तो इसे 14 साल लगे। और उसके बाद फिर 1987 में आबादी की जनगणना हुई, और 1987 में 5 अरब आबादी हो गई, यानी कि 1 अरब जब बढ़ी 4 से 5 तक तो 13 साल में हो गई। उसके बाद 1999 में जनगणना हुई पूरी दुनिया की, और उसमें 6 अरब हो गई, और 6 अरब 5 से 6 अरब यानी कि 1 अरब और बढ़ने में 12 साल का वक्त लगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ना है वैसे ही 1 अरब होने में कम वक्त लग रहा है।
क्योंकि मैंने बताया कि 1804 में 1 अरब थी, लेकिन 1927 में 2 अरब हो गई, यानी 123 साल में 1 अरब बढ़े। लेकिन जब दोबारा से 1 अरब बढ़े तो 33 साल लगे, और फिर उसके बाद जब 1 अरब और बढ़ने में टाइम लगा तो 14 साल लगे, फिर 1 अरब और बढ़े हम तो 13 साल लगे, फिर 1 अरब और बढ़े हम तो 12 साल लगे। यानी कि जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतने कम समय में हम 100 अरब हो रहे हैं, यानी कि आबादी जो है बहुत तेज़ स्पीड से इंसान की बढ़ रही है। अब उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई पूरी दुनिया की तो हम 7 अरब हो चुके थे पूरी दुनिया में, इसे भी तकरीबन 12 साल लगे। उसके बाद में 2022 में या 21 में होनी थी, लॉकडाउन की वजह से कोरोना की महामारी आ गई और नहीं हो पाया ये सर्वे। अब ये 2024 में जब आंकड़े आए हैं तो आबादी करीब 8 अरब हो गई है, बल्कि 8 अरब से भी ज़्यादा हो गई है, और 218 साल में 1 अरब से 8 अरब हो गई, यानी कि 218 साल के अंदर 1 से 6 गुना हो गए हम। यानी कि 218 साल पहले 1804 में हम 1 अरब थे, अब 8 अरब से भी ज़्यादा हो गए। ये तो आंकड़े थे विश्व स्तरीय, यानी पूरी दुनिया में हम 8 अरब हो गए 1 से। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि ये आंकड़े जो अनुमान है, जो विश्व संगठन है जो इसको लगाता है आंकड़े, जो जनगणना करता है, उनके मुताबिक 2038 तक हमारी इंसानी आबादी करीब 9 अरब के आसपास हो जाएगी, और 2054 तक हमारी इंसानी आबादी करीब 10 अरब के आसपास हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अब आगे हम आपको कुछ और ख़ास बातें बताते हैं। वो ये कि दुनिया में इंसान जो पैदा हो रहा है, जो भी बच्चा इंसानी, वो एक दिन के अंदर जो पैदा हो रहा है, इंसानी आबादी जो बढ़ रही है वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कोई सुई नहीं घूम रही इतनी तेज़ स्पीड से। यानी कि हम 1,22,357 हो रहा है, जन्म ले रहा है रोज़ाना के हिसाब से इस दुनिया में आ रहा है। एक और आंकड़ा है जो मौत है, मैंने आपको जो बताया, क्योंकि मौत जीत सब अल्लाह के हाथ में, पैदा कर रहा तब अल्लाह कर रहा, और मार रहा तब अल्लाह मार रहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि मृत्यु दर जो कम हुई है वो ये है कि 1,22,357 डेली पैदा हो रहे हैं, लेकिन 61,271 डेली मर भी रहे हैं दुनिया में। यानी टोटल मार के 61,086 फिर भी प्लस है, इतनी रोज डेली हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर टोटल हम माने तो हर घंटे में 5,098 इस दुनिया में आ रहे हैं, यानी हर घंटे में इंसानी बच्चा इस दुनिया में जो पैदा हो रहे हैं वो 5,098 पैदा हो रहे हैं हर घंटे में। और हर मिनट में हम अगर देखें तो करीब 84.97 यानी करीब 85 बच्चे 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में जन्म ले रहे हैं इंसानी। और हर सेकंड की अगर हम बात करें तो 1.41 यानी करीब 1 से ज़्यादा, हर सेकंड में 1 से ज़्यादा बच्चे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं, इतनी तेज़ स्पीड है बढ़ने की। और आगे हम बात करते हैं, अब ये तो रही दुनिया के लेवल पे, अब बात करते हैं हम भारत, क्योंकि भारत जो अब तक आबादी में दूसरे नंबर पे था, चीन पहले नंबर पर था, लेकिन 2024 के जब ये आंकड़े आए तो दुनिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया इस चीज़ में। यानी कि चीन की करीब 141 करोड़ आबादी है, तो हमारे भारत की 142 करोड़ हो गई है। सबसे ऊपर नंबर 1 भारत की आबादी हो गई है इंसानी, यानी कि भारत की आबादी दुनिया में नंबर 1 है। एक बात और बताने हम आपको खास में कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं, 19 से 30 साल के आसपास भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। 2022 में चीन की आबादी 141 करोड़ और 2022 में भारत की आबादी 139 करोड़ थी, लेकिन 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई, और वहीं 2023 में चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख रह गई। चीन से हम ऊपर हो गए 2023 के आंकड़ों में, और जब 2024 में आए हैं तो हम उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। 2024 में भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख से भी ज़्यादा है। और कुछ खास जानकारी है आपके लिए, वो ये है कि हर साल भारत की आबादी 1.3 करोड़ की हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि हर साल में 1 करोड़ 3 लाख आसपास आबादी हमारे भारत में इंसानी बढ़ रही है। भारत में दुनिया की आबादी, यानी कि जितने 200 कुछ देश हैं पूरी दुनिया में, उसमें जितने इंसान रह रहे हैं उसका 17.7% हम भारत में हैं, यानी कि 17.7% हम भारत में हैं। लेकिन हमारे भारत में जो क्षेत्रफल है, जो ज़मीन है, वो दुनिया की 2% है कुल, और आबादी हमारे भारत में 17.7% है, और ज़मीन हमारी भारत की दुनिया के स्तर पे
2% है, यानी कि ज़मीन कम आबादी ज़्यादा हमारे यहाँ। करीब 15 लाख भारत में स्कूल है और करीब 13 लाख हमारे भारत में जो डिग्री धारक डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं, 13 लाख। अब हम इसे अगर डिवाइड करते हैं 142 करोड़ की आबादी में 13 लाख डॉक्टरों को, तो 10,000 से ऊपर आबादी पे एक डॉक्टर है, यानी करीब 11,000 की आबादी पे हमारे यहाँ एक डॉक्टर है। तब कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके मुताबिक उनका कहना है कि अच्छी जो आपकी सेहत की देख रेख है या आपको जो स्वास्थ्य सेवा है वो सही जब मिल सकती हैं आपको, जब पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो सकती हैं, जब 1,000 डॉक्टर पे एक डिग्री धारक डॉक्टर हो गए। यानी कि हमारे भारत में अभी 10 गुना डिग्री धारक अच्छे डॉक्टरों की कमी है। आबादी ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, आबादी ज़्यादा है, संसाधन कम है, आबादी हमारे यहाँ बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रही है। दोस्तों, तो ये जानकारी थी कि एक इंसान से हम 8 अरब कैसे हुए और कितनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। अगर आप इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।